सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल इंटीग्रल्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ट्रिपल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हम बेसिकली क्या करते हैं ना, हम सिंपली वॉल्यूम देखते हैं जो है ट्रिपल इंटीग्रल इन अ रीजन डी, इन अ बाउंडेड रीजन डी। ये कैसा आता है ना, अगर समझ लो कि ये मेरे पास है एक्स वाई जेड, ये साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो मीन्स इसी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो रीजन डी है, ये समझ लो कि कोई भी एक 3D रीजन है और उसके अंदर हमें कोई तो एक फिक्स्ड रीजन दे दिया, हमें कुछ फिक्स्ड बाउंडेड रीजन दे दिया। तो ये जो पूरा चीज़ 3D में, ठीक है, यही है रीजन डी। और इसका जो वॉल्यूम है वो सिंपली आ जाता है डीवी से, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डीवी से आ जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये निकालते कैसे, ये आता कैसे है और इसका लिमिट्स कैसे आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लिमिट्स निकालने में होता है। मीन्स इंटीग्रेट तो हम कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट तो मीन्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है तो ये सिंपली आ जाता है, बट ये लिमिट कैसे निकालते हैं उसमें सबको प्रॉब्लम होता है। तो चलो देखते हैं कि लिमिट आता कैसे है। फर्स्ट जो चीज़ देखेंगे, हम देखेंगे कि डी को हम लिख रहे हैं डी जेड डी वाई एंड डी एक्स। डी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, एंड फिर तीन चीज़ें मीन्स 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 वेज से हम लिख सकते हैं। जो डी को हम 6 वे से लिख सकते हैं, बट हम एक फिक्स्ड वे देखेंगे डी जेड डी वाई डी एक्स से, ठीक है। तो हम देखते कि इसमें हम लिमिट ढूंढते कैसे। समझ लो कि मेरे पास कोई रीजन दिया मुझे, जो दिया है मुझे, समझ लो कि ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ये एक रीजन दिया है जिसका है z इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 एक्स कॉमा वाई, ठीक है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 एक्स कॉमा वाई। और ये एक और रीजन दिया है, ठीक है, ये एक और रीजन दिया है जो दिया है मुझे z इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 एक्स कॉमा वाई, z इज इक्वल टू एफ 2 एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मेरे पास दो रीजन दिया है और इनके बीच में जो एरिया जो कवर हो रहा है, ठीक है, मीन्स जो 3D रीजन जो कवर हो रहा है इसको मैंने डी बोल दिया, मुझे डी बोल दिया मैंने। और मुझे इसका लिमिट्स निकालना है, मुझे मतलब बेसिकली क्या करना है, डी चाहिए जो है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी जेड, क्योंकि मैंने बोला कि हम डी जेड डी वाई और डी एक्स के ऑर्डर में देखेंगे। इसका ऑर्डर का क्या मतलब है, सबसे पहले डी जेड इंटीग्रेट होगा, फिर डी वाई इंटीग्रेट होगा और फिर डी एक्स इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हम देखेंगे कि इसका लिमिट आएगा कैसे। सबसे पहले क्या करना है, हमको डी जेड के रिस्पेक्ट में चाहिए, डी जेड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम क्या करेंगे ना, जो जेड एक्सिस है उससे पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जेड एक्सिस पे, जो कोई पॉइंट पे मीट करता होगा, ठीक है, कोई पॉइंट पे मीट करता होगा। मीन्स ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हमने एक लाइन खींचा और हमारा जो रीजन है, जो बाउंडेड रीजन है, इट इज़ डी, एंड वो ये रीजन है, ये जो पूरा रीजन तो जहाँ दिख रहा है ना, इट इज़ डी, ठीक है। तो ये जो रीजन है, अभी ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, ये जो लाइन है ये एंटर कर रहा है एट z इज इक्वल टू एफ 2 एक्स कॉमा वाई, z इज इक्वल टू एफ 2 एक्स कॉमा वाई पे ये एंटर कर रहा है और ये एग्जिट कर रहा है। इसको मैं बोल देता हूँ एंटर, इसको मैं बोल देता हूँ एग्जिट। तो ये एंटर कर रहा है z इज इक्वल टू एफ 2 एक्स कॉमा वाई से, एंड ये एग्जिट कर रहा है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ 1 एक्स कॉमा वाई। तो ये जो लाइन है ये एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है। तो यही चीज़ हम लिमिट में लिखेंगे। लिमिट में हम कैसे लिखते थे, ये लिमिट में कैसे लिखेंगे कि ये इस लिमिट से इस लिमिट तक जा रहा है। मीन्स अगर मेरे पास समझ लो वाई एक्स प्लेन है, ठीक है, और मैंने कोई एलिमेंट ले लिया डी एक्स, और ये ए से बी तक जा रहा है, तो इसको मैं सिंपली क्या बोलूँगा, ये डी एक्स से आ जाएगा ए से बी तक, ठीक है, मीन्स लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ये ए से बी में जा रहा है। तो ये जो लाइन है ये इस डायमेंशन में, जेड डायमेंशन में, ये कहाँ तक जा रहा है, जेड इज इक्वल टू एफ 2 ऑफ एक्स कॉमा वाई से z इज इक्वल टू एफ 1 ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो मैं इधर सिंपली लिख लूँगा, जो z का जो लिमिट आएगा इट विल कम है z2 ऑफ एफ ऑफ ये क्या लिखा था, z इज इक्वल टू f2 ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये z इज इक्वल टू f1 ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये आ गया लिमिट फॉर z, इसमें कोई डाउट है? नहीं, ठीक है।
तो ये तो सिंपली लिमिट ऑफ z आ गया। अभी y और x में क्या करना है, मीन्स हमको एक डायमेंशन में मिल गया, एक डायमेंशन में ये जो बाउंडेड रीजन है कैसा इंटीग्रेट हो रहा है ये मिल गया, बट हमें dx और dy चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो हमने एक्सिस फर्स्ट लिया है, ठीक है, उसका जो शैडो है हम xy प्लेन पे गिराएंगे। xy प्लेन पे क्या गिरा रहे हैं हम, इसका शैडो, ये जो भी सॉलिड है इसका जो शैडो है हम xy प्लेन पे गिराएंगे। मीन्स अगर यही चीज़ हमको थोड़ा ऐसा दिया रहता या यही चीज़ हमको समझ लो हमने ऑर्डर लिया रहता dy dz dx, dy dz dx, ये हमने अगर ऑर्डर लिया रहता तो इसका शैडो लेते हम। स्टार्ट कहाँ से करते हैं ना, dy से अगर इंटीग्रेट करना है तो हम फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे, y पे एक्सिस बनाएंगे, y से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ऐसा लाइन आएगा और dz और dx पे, मीन्स ये वाला जो एक्सिस है dz और dx का, ये वाला जो एक्सिस है इस पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे। बट अभी फिलहाल जो हमारा जो केस है इट इज dz dy dx, ठीक है, dz dy dx का केस है, तो इसलिए हम जो इसका प्रोजेक्शन है वो xy एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। तो इसका समझ लो कि कुछ ऐसा प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या आएगा, क्वेश्चन को देख के हम समझ जाएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे समझ जाए। तो ये उसका प्रोजेक्शन आ गया, इसका प्रोजेक्शन आया है ना, तो ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्टली मतलब ये जो लाइन है ये कोइंसाइड करना चाहिए। मीन्स ये लाइन जो इधर से जो ड्रॉ हो रहा है वो इधर टच करना चाहिए, ये लाइन जो इधर से जो ड्रॉ हो रहा है वो इधर टच करना चाहिए, तो इसका परफेक्ट प्रोजेक्शन आ जाएगा हमें, ठीक है। इसका जब प्रोजेक्शन आ गया ना, तो नेक्स्ट जो ऑर्डर है हमारे पास dy के लिए, तो हम क्या करते हैं ना, जो y एक्सिस में ये xy प्लेन आ गया, अभी ये पूरा चीज़ भूल जाओ, ये जो भी ऊपर चीज़ क्या है ये पूरा भूल जाओ, और ये xy प्लेन के लिए देखो, बस xy प्लेन के लिए हम क्या करेंगे ना, फिर से y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच देंगे y एक्सिस के पैरेलल में। तो ये जो लिमिट है, ठीक है, इधर जो है इधर कुछ तो आ जाएगा, इधर समझ लो कि आ गया y के लिए एक फंक्शन आ गया, मीन्स f ऑफ ये y इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया, समझ लो f1 ऑफ x, ठीक है, और इसके लिए आ गया y इज इक्वल टू f2 ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, y इज इक्वल टू f2 ऑफ x, ये फंक्शन के लिए, ठीक है। और ये फंक्शन के लिए मुझे नहीं पता क्या है, बट ये है जब ये एंटर कर रहे हैं, ये f2 ऑफ x पे एंटर कर रहे हैं और ये एग्जिट कर रहे हैं, ये f1 ऑफ x पे एंटर कर रहे हैं, तो क्या इसका लिमिट बता सकते हो तुम कि y के लिए क्या होगा, f2 ऑफ x से f2 ऑफ x से f1 ऑफ x। सर हाँ सर एक डाउट बताइए कि ये हमेशा y का जो कोऑर्डिनेट होगा, लिमिट होगा, वो वेरिएबल फॉर्म में होगा, कांस्टेंट भी आ सकता है ना कांस्टेंट आ सकता है। हमने बस गंदा केस ले लिया। गंदा केस क्या हो सकता है कि कोई हमको ये जो लिमिट है ये कोई कर्व दे रहे, या फिर मतलब समझ ले इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दे रहे बट डिपेंडेंट दे रहे, वो गंदा केस हो गया। इजी केस क्या हो जाएगा, ये सिंपली y इक्वल टू 2 रहेगा, तो ये किधर से आएगा, y इक्वल टू 2 से जो भी ये f1 ऑफ x है, ठीक है, मतलब जहाँ से भी एंटर कर रहा है उसका लिमिट डालना है, जहाँ से एग्जिट कर रहा है उसका एंड लिमिट डालना है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा एक डायमेंशन में हो गया और 2 डायमेंशन में हो गया, 2 डायमेंशन में हमारा इंटीग्रेट हो गया। तो हमारा जो है जो इसका जो हाइट है और इसका जो ये वाला जो लेंथ है वो हो गया इंटीग्रेट। तो जो नेक्स्ट लिमिट आ रहा है वो dx का आ रहा है, dx का लिमिट सबसे इजीली निकलेगा, जो लास्ट जो लिमिट है वो सबसे इजीली निकलेगा, क्योंकि ये जो है ना, मीन्स अगर मैंने x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये समझ रहा है ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये कहीं तो ये मीट कर रहा रहेगा, मीन्स ये जो पॉइंट है ना ये x एक्सिस पे कहीं तो आ रहा रहेगा। तो इसको मैं समझ लो, इसको मैंने पॉइंट बोल दिया a, मीन्स अगर ये दिख नहीं रहा ना तो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे पास, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है, नहीं, थोड़ा ये इधर था, ये रीजन था, और फिर इसको मैंने क्या बोला था, y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, इसको मैंने बोला था y इज इक्वल टू f2 ऑफ x, ठीक है। और ये मतलब ऐसा कोई सर्कल है नहीं, फिक्स सर्कल, ये बस एंटरिंग कर्व है और ये एग्जिटिंग कर्व है, ठीक है। तो ये जो इसका जो सबसे एंड वाला पॉइंट है, जब ये x कोऑर्डिनेट को काट रहा है ना, ये a पे काट रहा है समझ लो, और ये जो एंड वाला पॉइंट है, ये वाला जो एंड वाला पॉइंट है ये b पे काट रहा है। x एक्सिस कहाँ से आ रही है, ओरिजिन है, और ये x एक्सिस है, तो इसका जो लिमिट आएगा वो इस डायमेंशन में आएगा, वो आएगा a से b तक, तो ये लिख सकता हूँ मैं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, इससे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा,
इससे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा सबसे पहला लिमिट क्या चाहिए हमें डी जेड का, तो डी जेड से हमने एक पैरेलल जेड एक्सिस से एक लाइन खींचा जो एंटर कर रहा है कर्व को जेड इज इक्वल टू, किधर गया, जेड इज इक्वल टू एफ टू एक्स कॉमा वाई, और ये एग्जिट कर रहे हैं जेड इज इक्वल टू एफ वन एक्स कॉमा वाई। तो ये हमने लिमिट लिख दिया जेड के लिए। नेक्स्ट जो आया वो वाई आया, वाई के लिए हमने वाई एक्सिस से एक पैरेलल लाइन खींचा, वाई एक्सिस से एक पैरेलल लाइन खींचा, तो ये एंटर कर रहा है y इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स से, और ये एग्जिट कर रहा है y इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स से। जब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, मीन्स इसमें सब हमको ये समझ लो वेरिएबल के फॉर्म्स में लिखा है, मीन्स कोई फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, इस वजह से थोड़ा देखने में गंदा लिख रहा होगा, बट जब क्वेश्चंस करेंगे तब इजी हो जाएगा। और जो x है सिंपली वो जो मतलब ये जो पूरा जो जितना भी हमने किया है ये कौन से x के रीजन में कंटेन हो रहा है, कौन से x के रीजन में कंटेन हो रहा है, तो ये हमने देखा कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक कंटेन हो रहा है, तो इसलिए इसका लिमिट आ गया x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। इसमें कोई डाउट है? नहीं? तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेट S बी अ स्फीयर of radius phi centered at origin and let D be the region under the sphere that lies above the plane Z is equal to 3। मीन्स हमें क्या दिया है कि Z is equal to 3 के अबाव जो रीजन है, ठीक है, मतलब एक स्फीयर है, समझ लो एक स्फीयर है मेरे पास। स्फीयर कैसे दिखता है, पूरा ये पूरा एक स्फीयर है 3 डायमेंशनल में, ठीक है, 3 डायमेंशन में। अब क्या बोल रहे हैं, z इज इक्वल टू 3 के जो अबव रीजन है वो हमारा d है, वो हमारा d है, z इज इक्वल टू 3 मीन्स z इज इक्वल, ये z है, ये x है और ये y है। z इज इक्वल टू 3 ना, कोई तो एक प्लेन होगा ऐसे, ठीक है, एक प्लेन हो गया, तो ये कितना तो ना पार्ट ऑफ सर्कल को काटेगा, सॉरी सर्कल नहीं स्फीयर को काटेगा, तो ये कैसा दिखेगा ना हमको, हाँ एक हेमिस्फीयर दिखेगा, बट ये जो दिखेगा ना ये हमको समवॉट ऐसे दिखेगा, ठीक है, और ये जिधर है ये है z इज इक्वल टू 3, बराबर, z इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है, लग तो रहा है पैराबोलेट, बट ये स्फीयर को ही काट के आया है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है कि सेट अप द लिमिट्स फॉर इंटीग्रेशन फॉर इवेल्युएटिंग ट्रिपल इंटीग्रल फॉर अ फंक्शन f ऑफ x, y, z ओवर ए रीजन d। चलो देखते हैं तो फिर इसको हमको सॉल्व कैसे करना। अभी सबसे पहले ये हमको जो दिया है ये, ठीक है, ये तो ग्राफ हटा सकते हैं हम क्योंकि ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले हमको दिया है कि ये स्फीयर ऑफ रेडियस फाई, इसका इक्वेशन क्या होगा स्फीयर ऑफ रेडियस फाई का, ये इस पूरे स्फीयर का इक्वेशन हो गया। मीन्स ये जो इसका क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको सिंपली वॉल्यूम ढूंढना है, तो ये आएगा कैसे, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ, हमने कौन सा सिस्टम देखा था, dz dy dx का देखा था, तो सबसे पहले dz का होगा। अभी मेथड क्या था हमारा, z के पैरेलल में, ठीक है। तो फिर सबसे पहले ना हमने z के पैरेलल में एक लाइन खींचा था, ठीक है, z के पैरेलल एक लाइन खींचा था। तो जब z के पैरेलल एक लाइन खींचा था, ये एंटर कब कर रहा है, एंटर कौन से लिमिट पर कर रहा है z के, z इज इक्वल टू 3 पे ये एंटर कर रहा है, ये जो लाइन है ये एंटर कर रहा है z इज इक्वल टू 3 पे, और ये एग्जिट कब कर रहा है, z इज इक्वल टू 5 पे, z इज इक्वल टू 5 पे, ये कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हाँ, तो z के टर्म्स में क्या आ जाएगा वो 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर। हाँ। तो ये एंटर कब कर रहा है z इज इक्वल टू 3 पे, और ये जब एग्जिट कर रहा है, ये कोई भी लाइन हो सकता है, ये लाइन इधर से भी निकल सकता है, लाइन इधर से भी निकल सकता है, हाँ। ठीक है। तो ये एंटर कर रहा है z इज इक्वल टू 3 पे, सबके लिए कॉमन पॉइंट z इज इक्वल टू 3 है, कोई वेरी नहीं कर रहा है, और ये एग्जिट क्या कर रहा है, सबके लिए ऊपर का तो पॉइंट वेरी कर रहा है ना सबके लिए, तो सिंपली क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
बराबर। तो ये जो z का लिमिट आ जाएगा वो आ जाएगा z इज इक्वल टू 25 रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको इसका प्रोजेक्शन चाहिए यहाँ पर, इसका जो प्रोजेक्शन चाहिए एक्स वाई प्लेन में चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल आ जाएगा, क्या तुम्हें दिख रहा है? ये एक स्फीयर है, एक सर्कल आ जाएगा। इसका इक्वेशन बताओ कोई। गलत, गलत। क्यों पता है? क्यों पता है ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो था इधर जो था ये था z इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है, z इज इक्वल टू 3 पे। अब z इज इक्वल टू 3 नहीं, z इज इक्वल टू 3 पे ये था। इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पर है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है। इस सर्कल का इक्वेशन बताओ मुझे, ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन बताओ। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये आया कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25, जेड इज इक्वल टू 3 डाले तो आया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 जो आ जाएगा 16, बराबर। तो ये जो है यही नीचे आएगा ना, इसी का ही तो प्रोजेक्शन नीचे आएगा, बराबर। तो जो 25 ये 25 जो था वो कब आता था कि जब तुम्हारा पूरा नीचे होता था, पूरा नीचे होता था तो ये 5 रेडियस काटता था बड़ा, बट ये अभी हमने बीच में काट दिया z इज इक्वल टू 3 से। तो इसीलिए इसका जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वही है ना? ठीक, ये समझा? ठीक है। तो ये ऊपर का चीज़ तो अब चाहिए नहीं, अब तो हमको 2D में काम करना है। तो z इज इक्वल टू 3 से ये तो फर्स्ट लिमिट है। सेकंड लिमिट क्या है? dy के लिए कोई हेल्प करेगा? dy के लिए एक्सिस बनाएंगे y के पैरेलल, y के पैरेलल एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक एक्सिस बना दी। अब ये एंटर कब कर रहे हैं? ये एंटर कर रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। y पे, y के टर्म्स में चाहिए। अंडर रूट 16 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या इक्वेशन होगा? एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। ये वाला जो हाफ है ये माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये वाला जो हाफ है इसका इक्वेशन आ जाएगा रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो y का लिमिट है ये एंटर कर रहा है माइनस रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर पे, और ये एग्जिट कर रहा है रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर पे, पॉजिटिव इधर। तो यही चीज़ आ जाएगा रूट अंडर 16 माइनस क्या है ये एक्स स्क्वायर, और ये नेगेटिव के साथ एंटर कर रहा है, और ये एग्जिट कर रहा है y इज इक्वल टू रूट अंडर पॉजिटिव 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा कोइंसाइड हो गया, ठीक है, इधर लिख लेते हैं y इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर तक का ठीक है। अभी x का लिमिट कोई बताएगा क्या होगा? x का लिमिट हो जाएगा -4 से 4। यही था हमारा लिमिट निकालना वॉल्यूम के लिए। इजी था? इजी था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किधर गया? सेट ऑफ लिमिट्स। हमको बस लिमिट निकालना है, ठीक है। इंटीग्रेशन तो कर लेते सब, लिमिट निकालने में दिक्कत होता है। तो सेट ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इवेल्युएटिंग अ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मीन्स एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसके लिए हमको सेट करना है, मीन्स ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट सेट करना है ओवर अ टेट्राहेड्रॉन, ओवर टेट्राहेड्रॉन। हमको रीजन इस बार क्या दिया? टेट्राहेड्रॉन दिया। ये हमारे पास डी दिया है हमारे पास, ठीक है। एक बाउंडेड रीजन है डी जो टेट्राहेड्रॉन दिया है, whose vertices are 0, 0, 0, देन क्या है एक 1, 1, 1, 0। ये है x, ये है x, ये है y, ये है z। 1, 1, 0 मीन्स x, y, z। तो ये कहीं तो इधर आएगा 1, 1, 0। और यही चीज़ एक और क्या पॉइंट दिया हमारे पास? 0, 1, 0 मीन्स यहाँ पर आएगा 0, 1, 0। और जो लास्ट पॉइंट है वो 0, 1, 1। ये इधर है पॉइंट कहीं तो 0, 1, 1, ठीक है। ये हमारे पास दिया है, हमारे पास रीजन दिया है, ठीक है। और हमें बोला कि हमको ट्रिपल इंटीग्रल का ऑर्डर सेट करना है, और क्वेश्चन में मेंशन किया है dz, dy, dx में, जैसा हमने प्रैक्टिस किया था। तो चलो देखते हैं। ये एक बना रहा है, एक टेट्राहेड्रॉन बना रहा है, ठीक है। तो ये इधर से मैं कनेक्ट करता हूँ, इधर से मैं कनेक्ट करता हूँ, इसको इधर से कनेक्ट करता हूँ, इसको इधर से कनेक्ट करता हूँ, और इसको इधर से कनेक्ट करता हूँ, बराबर। ये एक टेट्राहेड्रॉन बन गया अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
ये क्या बोलते हैं, हमको चाहिए ट्रिपल इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। कोई भी फंक्शन दिया होगा, हमको पता नहीं, ये बाद में हम देखेंगे, कोई फंक्शन पुट करके हमको ये लिमिट्स डालने, ठीक है। बट हमको बस एक फंक्शन दिया और उसके लिए हमको ट्रिपल इंटीग्रल लिखना है इन ऑर्डर ऑफ डी जेड डी वाई एंड डी एक्स, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, किसका आएगा, डी जेड का आएगा। डी जेड के लिए हम क्या करते थे, जेड के पैरेलल, तो मैं कोई एक पैरेलल लाइन ले लेता हूँ। ये पैरेलल लाइन मीट किसको कर रहा है, इधर कर रहा है, और ये निकल रहा कहाँ से, ये इमेजिन करो, ठीक है। ये निकल रहा कहाँ से ना, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये बेस है समझ लो, इधर से वो जेड इज इक्वल, ये जो लाइन है पैरेलल टू जेड, ये यहाँ से आ रहा है। ये कौन सा है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन पे मीन जेड इज इक्वल टू 0, ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन से निकल रहा है। और ये जा कहाँ रहा है ना, ये समझ लो टेट्राहेड्रन ना, ये समझ लो कि टेट्राहेड्रन ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। ये z इज इक्वल टू 0 से आया, z इज इक्वल टू 0 है, ये कोई तो एक प्लेन पे लाई कर रहा है, कोई तो एक प्लेन पे लाई कर रहा है, जो ऐसा टेढ़ा है, कोई तो एक प्लेन पे लाई कर रहा है, ऐसा दिख रहा है वो प्लेन, ठीक है। क्योंकि ये y एक्सिस है क्या, मीन्स ये जो दिख रहा है 0,1,1 0,1,0 1,1,0, ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये y इज इक्वल टू 1 का प्लेन है। इसमें y कांस्टेंट है, ये प्लेन में तुम कोई भी चले जाओ, y कांस्टेंट है इसमें, तो ये y इज इक्वल टू 1 का प्लेन है, मीन्स ये y इज इक्वल टू 1 का प्लेन है, और ये कोई तो लाइन है, सॉरी ये कोई तो प्लेन है, और ये जो लाइन है वो इधर से निकल रहा है, कोई तो एक प्लेन से निकल रहा है, बराबर। तो ये प्लेन, ये जो दिख रहा है ना, ये है वो प्लेन। इसका इक्वेशन कैसे आएगा ना, हम प्लेन का इक्वेशन क्या लिखते थे, ax इज इक्वल टू डी, ये लिखते थे हम प्लेन का इक्वेशन। अभी हमारे पास ये जो प्लेन है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट लिख देता हूँ, ए, ये बी और ये सी, जो ये है प्लेन ए बी सी, ठीक है। ये है प्लेन ए बी सी, प्लेन ए बी सी से पास कर रहे हैं, मीन्स हर एक जो पॉइंट है इस पे लाई करना चाहिए। सबसे पहले हम 0,0,0 डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, डी इज इक्वल टू 0, तो इसको हटा देता हूँ डायरेक्टली, इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास ये रिजल्ट है। फिर सेकंड 0,1,1 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास 1,1,0 है, तो उससे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b, यही चीज़ हम इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या है, ax माइनस ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, ए जेड इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और हमको अभी लिमिट किसके तरफ में चाहिए, z के टर्म्स में चाहिए, तो यही क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ठीक है, z इज इक्वल टू y माइनस। तो ये मैं रब कर देता हूँ, अभी ये मैं रब कर देता हूँ। तो ये जो आया है, ये जो x प्लस बी आया है, ठीक है, ये जो आया ये है, क्या आया था, z इज इक्वल टू y माइनस x, z इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ रहा है z इज इक्वल टू 0 से, और जा रहा है z इज इक्वल टू y माइनस एक्स, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू y माइनस एक्स, z एक्सिस का हो गया। अभी इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम x एक्सिस में, तो अभी यही चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये है 0,1,0, ये है हमारे पास 1,1,0। ये इस बार तो हमको सोचने का भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इसका प्रोजेक्शन दिख रहा है हमको, ट्राइंगल प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो हमने ये y एक्सिस ही x एक्सिस है, हमारा नेक्स्ट है dy के लिए हम क्या करते थे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अभी तुम ये जो लाइन देख रहे हो, ये 1,1 दिख रहा है, तो ये सिंपली क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, बराबर। तो ये एंटर का कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू एक्स, एंटर कर रहा है। और ये एग्जिट क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 पे, तो ये आ गया दूसरा लिमिट, बराबर। अभी तीसरे लिमिट के लिए क्या करना है, ये कहाँ से वेरी कर रहा है, मीन्स इसका जो विड्थ है 0 से लेके जो इधर x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इधर x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 0 से 1 तक ये वेरी कर रहा है। तो यही हमें ढूंढना था, ये भी इजी था, ये भी easy। तो हाँ, तो फिर ये तो इजी था अभी, ठीक है। हमको अभी एक और क्वेश्चन पूछा इसी के अंदर कि ये जो तुमने लिमिट किया, मीन्स डी जेड
किस में किया था तुमने? डी जेड डी वाई डी एक्स में किया ना। हमें पूछे यही क्वेश्चन जो है ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डी वाई डी जेड और डी एक्स, डी वाई डी जेड डी एक्स में चाहिए, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे? अभी इसको कैसे करेंगे हम डी जेड डी वाई डी एक्स को? पहले y के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, y के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, बराबर। तो सबसे पहले हम ये y एक्सिस है तो y के पैरेलल एक लाइन खींचे, हाँ y के पैरेलल एक लाइन खींचे। हमने बोला था कि ये टेट्राहेड्रॉन ऐसा दिख रहा है, हाँ ये बेस है, नीचे एक ट्रायंगल बनाएगा, ये नीचे एक ट्रायंगल बनाएगा, बट ठीक है ये समवॉट ऐसा है और ये ऐसा है, कहाँ से एंटर कर बराबर। रहा है फिर कहाँ से एग्जिट कर तो रहा ये एंटर कहाँ से कर रहा है? है? ये एंटर कर रहा है मेरे इस हाथ से कर रहा है एंटर, z इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स से एंटर कर रहा तो y है, is तुम equal to मानते z हो? plus x। तो y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, हाँ तो ये एंटर करेगा y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स से। एग्जिट कहाँ कर रहा है ये? y is equal to 1 y इज इक्वल टू 1 पे, बराबर। अभी डी जेड के लिए चाहिए, dz अभी हमने क्या किया था कि इसका प्रोजेक्शन इस पे लेना है, पे अभी लेना है, एक्जेड प्लेन पे लेना है इसका पोजीशन। तो इसका पोजीशन एक्जेड प्लेन पे कैसे दिखेगा बताओ सर? पोजीशन राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, एक ट्रायंगल होगा ऐसे, एक ट्रायंगल दिखेगा, बराबर। हाँ मतलब ये जो है ठीक है, ये जो है यही चीज़ इधर भी दिखेगा, यही चीज़ इधर भी दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस में तो ये 1,0,0 आ जाएगा, और ये जेड एक्सिस में इधर मीट करेगा, 0,1,1 है, इधर क्या आ जाएगा 0,0,1, हाँ बराबर है। हाँ। ये 2 पॉइंट, ये लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ? z is equal to x। मैं इधर बना देता हूँ, ये है धीरे 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 1,0,0, x plus z is equal to 1 इसका इक्वेशन आ जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, थोड़ा बराबर। x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। हाँ। अभी अपने को ये z के रिस्पेक्ट में चाहिए, ये है x एक्सिस, ये है z एक्सिस। हम z के रिस्पेक्ट में कैसे बनाएंगे? z is equal to 1 minus x नहीं, हाँ। मीन्स मुझे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना तो मैं इसके लिए लाइन कैसे खींचूंगा? z के पैरेलल, z के पैरेलल। हाँ तो ये एंटर क्या करेगा? अच्छा अच्छा ये एंटर क्या कर रहा है? एंटर z is equal to 0 z इज इक्वल टू 0 पे एंटर कर रहा है, और ये एग्जिट क्या कर रहा है? 1 minus x पे 1 माइनस एक्स पे, z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पे, और यही x का लिमिट क्या आ जाएगा? x का लिमिट आ जाएगा 0 से 1। 0 से 1। ये भी इजी था, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था बट इजी था, मजा आएगा। ठीक है। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हमें दिया है क्वेश्चन फाइंड वॉल्यूम ऑफ रीजन डी, फाइंड वॉल्यूम ऑफ रीजन डी एनक्लोज बाय सरफेसेस। 2 सरफेसेस दिया हमें इस बार, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y², ये क्वेश्चन में मज़ा आएगा, और z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y², ठीक है। हमें ये दिया क्वेश्चन दिया है, और हमें पूछा है इसके बीच ये जो 2 z में हमको दिया इक्वेशन, ये कौन सा रीजन बाउंड कर रहे हैं, उसका हमको वॉल्यूम चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा क्या दिया, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y², ये क्या दिया है? पैराबोला, एक पैराबोलाइड दिया है, हाँ ठीक है। ये एक पैराबोलाइड दिया है जो z के साथ चेंज होता रहेगा, हाँ z के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये समवॉट ऐसे आएगा, ये समवॉट ऐसे आएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन तुम देख सकते हो कभी भी, z इज इक्वल टू 1 पे कोई तो एक वैल्यू आएगा, z इज इक्वल टू 2 पे एक बड़ा वैल्यू आएगा, z इज इक्वल टू 3 पे, वैसे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हमको एक रीजन दिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y², ये क्या है? ये उल्टा पैराबोला, ये उल्टा पैराबोलाइड आएगा, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेट करेगा, ये तो समझ लो फर्स्ट जो है ना, हम उसको बना देते, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, हाँ ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, बट ये 8 पे इसका जो ये क्या बोलते हो, कौन सा आएगा मैक्सिमा इसका जो 8 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये समवॉट ऐसे दिखेगा हमको, बराबर। ये हमारा इसको Z1 बोलते थे, इसको Z2 बोलते थे, तो ये आ जाएगा Z1, बराबर। और ये क्या है Z1,
अरे हाँ और ये 8 पे कट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये ऊपर तक जाएगा, ये जो दूसरा Z2 है, ठीक है, ये Z2 ऊपर तक जाएगा। तुमको दिख रहा है ये कोई तो एक रीजन को है ना इनक्लूज कर रहा है साथ में, मीन्स दिख रहा है कि ये ऊपर तक जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो ये जो इतना रीजन है ना, ये लोग साथ में आ रहे हैं इतने रीजन में, इतना रीजन में, ठीक है। कुछ तो है, ये समझ रहा तो है नहीं अंडा, ठीक है। तो ये X Y Z है और फिर ये कैसे आ रहा है, ये समवॉट ऐसे आ रहा है और फिर ये कुछ तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। मेरे को पता नहीं क्या आ रहा है, ठीक है। ये बता नहीं सकते कि कहाँ कट कर रहा है, वो सब हम बता नहीं सकते। बट ये जो है ये है Z1 और ये जो नीचे का जो रीजन है जहाँ पर ये कट कर रहा है, ठीक है, ये जो है ये Z2 है, ठीक है। और ये चीज़ है ना कि मतलब ये पूरा नीचे तक कट कर रहा है, मीन्स इधर तक कट कर रहा है ये, मीन्स ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये इधर से नीचे जा रहा है, ये इधर से ऊपर जा रहा है। इतना रीजन ये लोग ने कवर किया, मीन्स ये थोड़ा और नीचे तक आएगा ये, बराबर। और ये किधर तक, अरे नहीं गलत बना दिया, तो ग्राफ गलत बना दिया। ये ओरिजिन पे टर्मिनेट कर रहे हैं ना, तो ये समवॉट ऐसे आएगा और ये ऊपर आएगा और ये कहीं तो ये कट करेगा, ये चीज़ बराबर है। वो थोड़ा मैंने गलत बना दिया था, मैं ऊपर का ही देख रहा था, नीचे का नहीं। बट नीचे ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कट करना और ये एंड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ग्राफ समझा सबको कि कैसे हो रहा है। तो ये जो है दिया है हमें, ये Z2 दिया है और ये जो दिया हमें Z1 दिया है, ठीक है। ये जो दिया हमें Z2 दिया, ये दिया हमें Z1 दिया है। अभी इस केस में तुम सोचो कि अगर ना मैंने DZ DX और DY लिया तो ज़्यादा फायदेमंद है किसी और कोऑर्डिनेट से, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। DZ पे ही अपना हाँ अपना जो इधर मतलब थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा डी। तो हम जो ये डायग्राम हटा देता हूँ, ये डायग्राम का ज़रूरी नहीं है ना भाई, ये डायग्राम है ना अपना, ठीक है। Z एक्सिस में सिमेट्री है फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ट्रिपल इंटीग्रल चाहिए और किस में चाहिए, DZ DY DX, ठीक है, DZ DY DX। अभी बोलो कि ये Z1 ही ये Z2 है। अगर मैं फर्स्ट चीज़ क्या करूँगा, जैसे मुझे चाहिए Z दिया, तो Z के लिए मैं क्या करूँगा, Z से एक पैरेलल लें। ये एंटर क्या कर रहा है, Z2 पे एंटर कर रहा है, तो मैं इधर सिंपली Z2 लिख दूँ। और ये एग्जिट क्या कर रहा है, Z1 पे एग्जिट कर रहा है, ठीक है। इतना ईजी है। अभी इस पर कुछ तो एक प्रोजेक्शन आएगा, कोई तो एक प्रोजेक्शन आएगा। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर समझ लो कि एक मैंने पैराबोला दे दिया, अगर मैंने एक पैराबोला दे दिया और मैंने एक लाइन दे दिया, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पॉइंट होता है। ये 2D में हो रहा है, बट जब हम 3D में देख रहे हैं, एक कर्व दिया है और दूसरा एक और कर्व दिया है, मीन्स एक ये रीजन दिया, एक और रीजन दिया। ये Z1 है, ये Z2 है। जब 2 रीजन है तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पूरा एक रीजन आएगा, पूरा एक हमारे पास एक प्लेन आएगा, बराबर। प्लेन हो या हमें भी पता नहीं, मतलब कैसा भी दिया होगा, खरकुट भी रहेगा, बट एक समझ एक बड़ा एक रीजन आएगा जिसका एरिया होगा, कोई तो रीजन आएगा, ठीक है। बस एक पॉइंट नहीं आएगा बट रीजन आएगा, ये चीज़ समझ गया ना, ठीक है। तो हम देखते ही आएगा कैसे। मेथड तो सेम रहेगा दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, कि मतलब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मिला देंगे। Z2 = Z1 पे हमको एक रीजन मिलेगा, ये रीजन क्या हम जानेंगे, ठीक है। तो Z1 = Z2 करेंगे ये रीजन जानने के लिए, ताकि इसका प्रोजेक्शन हम इस पे ले पाए। तो Z2 क्या है, x² + 3y² और Z1 क्या है, 8 - x² - y², ठीक है। तो x² इधर आएगा, y² इधर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2x² + 4y² = 8। 8 को डिवाइड करूंगा तो x² / 4 + y² / 2 = 1। ये किसी का इक्वेशन लग रहा है, एलिप्स का इक्वेशन है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसको मैं डैश डैश से डिनोट कर देता हूँ। ये आ रहा है हमारे पास एक एलिप्स, x² + 4 x² / 4 + y² / 2 = 1। ये एक एलिप्स आ रहा है। तो इसका जो ये आएगा ना, इसका जो ये आएगा, ये भी एक एलिप्स आएगा, ये भी एक एलिप्स आएगा। अब तुम पॉइंट्स बता सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहे हैं, x = 2 पे 2 पे और -2 पे, बराबर।
और y पे y का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, y का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पे और -2 पे कट करें, ये चीज़ रब कर देता हूँ, ठीक है। हमें आ गया क्रॉस सेक्शन, तो हम ऊपर का डायग्राम पूरा उड़ा देते हैं, हमें कुछ लेना देना है नहीं उनसे। तो ये जो आया था, ये क्या आया था, XY प्लेन था हमारे पास और एक एलिप्स आया था। ये है नेगेटिव x, ये है पॉजिटिव x, ये है पॉजिटिव y, ये है नेगेटिव y, ठीक है, ये आया था। और ये -2 से +2 तक जा रहा है, बराबर। अभी हमको dy चाहिए, dz तो हो गया, dy चाहिए, dy के लिए पैरेलल लाइन y एक्सिस पे पैरेलल है। तो ये कौन सा कर्व है, ये कर्व है x²/4 + y²/2 = 1। अच्छा तो ये कर्व है, प्लस माइनस एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। प्लस में क्या आएगा कर्व, ठीक है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। y²/2 = 1 - x²/4 आ जाएगा, तो ये 4 - x²/4 आ जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो ये आ जाएगा y = ±√4 - x²/2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व जो पॉइंट पे एंटर कर रहा है, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 4 - x²/2, y2 नहीं आएगा ना, 4 काट दिया। 2 और 4, अच्छा, ठीक है, रूट में आएगा, रूट में 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आएगा, ये आएगा पॉजिटिव ऑफ 4 - x²/2, हाँ। बराबर। ये इस कर्व पे एंटर कर रहे हैं, इस कर्व पे एग्जिट कर रहे हैं, बराबर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 4 - x²/2 और ये पॉजिटिव ऑफ 4 - x²/2। y का और z का लिमिट हो गया। x का लिमिट कहाँ से कहाँ आ रहा है, -2 से +2, हाँ। बराबर। ये आ गया क्वेश्चन, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था उसमें। अच्छा क्वेश्चन। तो फिर इससे एक बात बताइए सर, मतलब इसमें क्यों नहीं है, मतलब लास्ट वाला जो इवेंट का, जैसे इसमें लास्ट वाला कंपोनेंट है डी तो dx से पैरेलल क्यों नहीं लेते, मतलब इस वाले dx के पैरेलल क्यों नहीं ले रहे ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। मतलब कैसा है कि अभी मतलब वो जो भी आया था ना तेरे को, ठीक है, जो भी तेरे को आया था, सबसे पहले तूने क्या किया ना, उसको z में इंटीग्रेट किया, उसको z में इंटीग्रेट किया, मीन्स तूने एक डायमेंशन में इंटीग्रेट कर दिया। फिर तूने क्या किया, y में इंटीग्रेट किया, एक और डायमेंशन में इंटीग्रेट कर दिया। जब तेरा 2 डायमेंशन में इंटीग्रेट हो जाता है ना, तो तेरा पूरा एरिया हो जाता है, बस पता नहीं रहता है कि कौन से, मतलब जो विड्थ है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो विड्थ है कहाँ से कहाँ तक। क्योंकि तूने जो ये लिया ना, मतलब y लिया, x z = f(x, y) लिया और y = f(x) लिया, ठीक है। ये फंक्शंस है ना, पूरे रीजन के लिए डिफाइंड है ना, सिर्फ थोड़े पॉइंट के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए डिफाइंड है। मीन्स ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये दोनों रीजन तो कवर हो गए, अभी तुझे पता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, तो इसलिए ये इधर से इधर तक आ रहा है, समझा। क्योंकि ये तो कवर हो गया y = f(x) से, मतलब लास्ट में जो उसका सिर्फ एंड पॉइंट ले, बस एंड पॉइंट लेके काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, हो गया। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।